चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाना और एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। आप लोग को पहले से ऑब्जेक्टिव पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, क्योंकि ये सब प्रश्न स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम 2023 में पक्का ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा देंगे। और जो जो विद्यार्थी चाहते हैं फ्री में पीडीएफ पढ़ना तो गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाएंगे और जो जो विद्यार्थी के पास नोटिफिकेशन चला गया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिर एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और ग्रुप में भी। चलिए देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी इजी है। कहा जा रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर, देखिए क्या कहा जा रहा है कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पिछले बार से सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया था। सामान्य ताप पर अफवाह वेग जो होता है कितना होता है, देखिए पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 10⁴ होता है दोस्तों, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है सामान्य ताप पर अफवाह वेग का मान। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य ताप पर अफवाह वेग का जो मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे तो याद रखना। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कलांतर होता है। ये भी आप लोग करवा चुके हैं, कलांतर पदांतर ये सब आप लोग करा चुके हैं रचनात्मक के लिए अविनाशी दोनों के लिए। तो कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कलांतर क्या होता है। तो देखो रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कलांतर पूछा है, कलांतर पूछा तो 2n पाई याद रखना। अगर यहाँ से दोस्तों आप लोगों से पूछता दोस्तों विनाशी व्यक्तीकरण के लिए कलांतर तो 2n+1 हो जाता, लेकिन आप लोग को याद रखना रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कलांतर जो होता है 2n पाई होते हैं। क्या होते हैं? 2n पाई होते हैं। जो जो मेरे प्यारे लाल है नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल सही है। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने हो और जितना हो सके अभी से वीडियो को शेयर करते हुए चलिए, क्योंकि ये सब प्रश्न रामबाण प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। कहा जा रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, देखो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी डी स्टूडेंट आई और निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। देखिए मैट्रिक में पढ़ना है, आप लोग का चैप्टर बतलाते हैं। जैसा कि सूर्य का प्रकाश का रंग रक्ताब दिखता है यानी कि लाल दिखता है, क्यों? उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन था, उसी से उठाए हुए प्रश्न है और एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, गजब तरीके से सभी के सही विद्यार्थी लगा रहे हैं दोस्तों। यानी कि 1 दोस्तों वेद को मान पाते 1/λ का पावर 4 होते हैं। क्या होता है दोस्तों 1, देखिए आइज होता है दोस्तों, ये आई आप लोग आती है। आइज होता है दोस्तों वैध का मानुपाती होता है किसके घात के, तो चौथे घात के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के कारण दोस्तों सूर्य का जो रंग होता है रक्ताब दिखाई देता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। मैट्रिक के छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैट्रिक में ही पढ़ना था। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखना दोस्तों रेडियो एक्टिव विघटन के लिए जो आप लोग का नियतांक सही होगा ये 5 नंबर में पूछा गया, तो सोल्यूशन करवाऊंगा, रेगुलर क्लास कीजिए। देखो n नॉट जो होता है दोस्तों e⁻λT होता है दोस्तों। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना है। देखो एक किरणों का दोस्तों पूछा जा रहा है यानी कि वेवलेंथ दोस्तों रेंज क्या होता है। एक किरणों के लिए वेवलेंथ रेंज क्या होता है। सभी विद्यार्थी लगाओ, एकदम फटाफट लगाओ। कहा जा रहा है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है द वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्स रे, यानी कि एक्स रे का आप लोग का वेवलेंथ पूछा जा रहा है कितना होता है। चलिए बहुत ऐसा, देखो 10⁻11 से लेकर के 10⁻7 मीटर होता है। याद रखना 10⁻11 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होता है। जो जो मेरे प्यारे लाल ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाना, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। चलिए बहुत ही अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस उपकरण, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा ताम्र क्षय जुड़ा होता है, यानी कि किस उपकरण में दोस्तों ताम्र क्षय जुड़ा होता है। सभी विद्यार्थी लगाओ एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एग्जाम 2023 का लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखना, उपकरण की बात क्या, ताम्र क्षय से जो जुड़ा होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है डिएशन वही जुड़ा होता है दोस्तों ताम्र क्षय के साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो मेरे प्यारे लाल गए बिल्कुल सही है। और जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर, शायद 400 नंबर लाना चाहते हैं, आप लोगों तो पाते हैं दोस्तों, आप लोगों को 400 नंबर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आप लोग को कम समय में 400 नंबर ला सकते हैं, आप भी से भी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अगर आप लोग को वायरल क्वेश्चन मान लीजिए दे दिए 500 नंबर का, तो क्या शायद 400 नंबर नहीं ला पाओगे? 1-2 दिन की बात करते हैं, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार से वायरल क्वेश्चन तैयार कंडीशन अगर वो आप लोग पा लेते हैं तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में आप भी से 400 नंबर ला सकते हैं। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, अभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, डियर स्टूडेंट की संधारित्र जो समानांतर क्रम संयोजन में जुड़ा होता है कौन सा राशि समान आता है समानांतर के लिए। देखो जब मैंने बोला कि पैरेलल की बात करेगा डियर स्टूडेंट, एक ही बात याद रखना, समानांतर के लिए दोस्तों एक ही बात होता है विभवांतर। देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो आप लोग को बतला चुके हैं, और सेने कलम के लिए आवेश को बतला चुके हैं। लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास करोगे एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे। देखिए समांतर संयोजन के लिए पूछा तो ध्यान रखना विभवांतर हो जाएंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल एकदम इजी तरीके से आंसर देते जाओ और एग्जाम हॉल बिल्कुल आपके नाम होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। आप लोगों को फल के बारे जल्द ही मिलेगा, तो मेहनत करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए पीछे वाले सभी बातों को। चलिए जो विद्यार्थी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखते तो देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में 90% को बिल्कुल कवर कर लेता है। चलिए देखिए कहा था कि एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच रेखाओं का कोण कितना होता है, कितना डिग्री का 200 एंगल बनेगा, क्या कहा जा रहा है? चलो लगाओ आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए लगाइए आंसर सही विद्यार्थी। एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है और वो क्या होता है मेरे प्यारे लाल, एकदम लगाइए खटाखट और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। कहा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज, यानी कि कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए आप लोग को करवा दें ताकि सेंटअप एग्जाम से 2-5-6 ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखियो लगाइयो खटाखट और फटाफट। कहा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो चाल होते हैं वो कैसी होती है? कहा जा रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, यानी कि इसकी जो चाल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कैसी होते हैं वो अपन से पूछा गया है। तो याद रखना मेरे प्यारे सभी तीव्रताओं, यानी कि सभी तीव्रताओं में क्या होता है? समान होते हैं मेरे प्यारे। अगर ऑप्शन नंबर सी लगाओगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को रगड़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे तो यार मजा किस बात में है डियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आप लोग को करवाना है वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है आर त्रिज्या हो और गोलीय चालक की धारिता पूछा हो। देखो मेरे प्यारे आर त्रिज्या दे दिया, अब गोलीय चालक की धारिता पूछा है, बस कुछ नहीं। आर त्रिज्या तो यार दे दिया पहले ही, तो याद रखना 4πε0 हो जाएंगे। और मेरे प्यारे आर त्रिज्या पूछा जा रहा है, आर लगा दो यहाँ से, देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मैंने लगाया भी है, बिल्कुल राइट। याद रखना आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो धारिता हो जाएगी क्या हो जाएंगे 4πε0। आर त्रिज्या पूछा है, आर लगा देना यहाँ से मेरे प्यारे, लगाओगे बी नंबर ऑप्शन, एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचाओगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल दोस्तों क्या कर देना है। चलिए देखिए 1 मिनट।
चलिए टेशन इसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तरंग संख्या के बराबर है। क्या वो ये क्वेश्चन क्यों याद करें, देखो बतलाते हैं। ये प्रश्न दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट है और साथ में बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तो कह सकते हो रामबाण प्रश्न है। कहा जा रहा है कौन तरंग संख्या के बराबर है। आप कहोगे तरंग संख्या क्या होता है सर जी, देखो आप लोग को ये दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में पढ़ना है तो याद रखना 1/λ होता है। ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखना 2021-22 का जो दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें पूछा गया था। मुझे उम्मीद और उत्साह के साथ कहूँगा 2023 में प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी किया जाता है इंटरनेट मॉडल पेपर उसमें यह प्रश्न टकराया है। चलिए याद रखना तरंग संख्या का बराबर जो होता है 1/λ होता है। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर बी। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी एनसीईआरटी के चक्कर काट रहे हैं बिल्कुल ना रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में शॉर्टकट में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टूडेंट की निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है। देखो किसका अस्तित्व नहीं होता है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट पक्का एग्जाम आएगा। यह प्रश्न एग्जाम में आया भी है 2022 के दोस्तों सेंटअप एग्जाम है। किसका अस्तित्व नहीं है तो याद रखना एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं है। क्या आप लोग सहमत हैं? चलिए बहुत अच्छा, याद रखना बी नंबर हो जाएंगे एकल चुंबकीय ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका अस्तित्व नहीं है। डी स्टूडेंट जांच करोगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पॉइंट में निकालो, जे में निकालो, इसका अस्तित्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे। देखो ये प्रश्न कहोगे सर जी पूछा गया एग्जाम में कि नहीं, 100% पूछा गया मेरे प्यारे। लेकिन प्रश्न पूछा गया था सेंटअप में, लेकिन फाइनल एग्जाम 2023 में भी आया है। इसीलिए कहता हूँ मेरे प्यारे जो विद्यार्थी 2022 यानी कि आप लोग कुछ महीने 1 महीने पहले जो सेंटअप का एग्जाम दिए हैं, प्लीज उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव 17 का 17 एकदम याद कर लीजिए। 5 ऑब्जेक्टिव लिख करके दे रहा हूँ रहेगा, क्योंकि 2022 में 5 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव 2023 में पूछा गया था सेंटअप से और इंटरनेट से भी था। तो इंटरनेट जल्द ही जारी होगा। चलिए कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा 1 - cos थीटा। देखोगे यहाँ दिया गया है, चलो यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया। तो याद रखना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो 1 - cos थीटा होता है। और आप लोग को तो पता एमबी तो होगा ही, तो एमबी तो सभी में लगा हुआ मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छा गजब। ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर दियो कि प्रश्न है 2023 में पूछा हुआ है, साथ में दोस्तों सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो मेरे प्यारे ए नंबर लगाओगे एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से खटाखट एकदम लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जरा के प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। देखो मेरे प्यारे लाल प्रतिबाधा का मात्रक लगाएंगे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रतिबाधा का मात्रक देखो, प्रतिबाधा का मात्रक या निरूपित किया जाता है रिएक्टेंस में निरूपित किया जाता है। कहोगे सर जी प्रतिबाधा हो या प्रतिरोध हो या प्रतिघात हो, धारतीय प्रतिघात हो, प्रेरक प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, रिएक्टेंस हो, सभी का मात्रक ओम होता है। सभी को निरूपित दोस्तों प्रतिरोध से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो दोस्तों अपसरित होती है। क्या आप लोग सहमत हैं? यानी कि एक समरूप औसत होते हैं मेरे प्यारे, एक समरूप औसत होती है। क्या होती है? औसत। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, याद रखना धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका इंतजार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से विभव प्रवणता का मात्रक पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पोटेंशियल इज द यूनिट ऑफ दोस्तों स्लोप, यानी कि लगाओ आंसर लगाइए। चलिए देखो विद्युत प्रवणता का मात्रक होता है तो यार ना वोल्ट बटा मीटर होता है। लाले पोप प्रश्न है, क्या कहें डी स्टूडेंट। एक और होता है वैद्युत सामर्थ्य, उसका भी मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि विद्युत प्रवणता का जो मात्रक हो जाएंगे वोल्ट बटा मीटर हो जाएंगे। अगर यहाँ से आप लोग ए नंबर ऑप्शन लगाओगे तो समझिए बोर्ड एग्जाम में हल्का पक्का मचाओगे। ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए लाजवाब क्वेश्चन, ये तो थ्योरी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो आएगा नहीं जी, बिल्कुल आएगा। देखिए कहा जा रहा है कि चालक की धारिता और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, लगाएंगे आंसर। कहा जा रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज। तो याद रखना, देखो चालक की धारिता और इसके अनुप्रस्थ काट, चालक की धारिता सी और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के बीच कैसा रिलेशन होता है मेरे प्यारे। देखिए रिलेशन यानी कि सेटिंग, तो याद रखना ये दोस्तों समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, सी समानुपाती ये होगा। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे, जब चालक की धारिता बढ़ेगी तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर चालक की धारिता घटेगी तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, क्योंकि सी समानुपाती ए है। तो यहाँ से जो मेरे प्यारे ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को हम करवा चुके हैं दोस्तों थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी। इसीलिए कहता हूँ मेरे प्यारे लाल, जो विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, पूरा पीडीएफ कोर्स मिलेगा। देखिए अपेक्षिक परावैधता ऑप्शन आर का मान वन होता है, ये भी याद रखना। चलो अपेक्षिक परावैधता का दोस्तों क्या होता है, यानी कि अपेक्षिक परावैधता ई आर बराबर क्या होता है, लगाओ आंसर और खटाखट लगाइए, फटाफट लगाइए, नीचे कमेंट बॉक्स से लगाइए। बहुत ही अच्छा, यानी कि ई बटा एप्सिलॉन नॉट होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं अपेक्षिक परावैधता, इसका मान कितना होता है O1 होता है, याद रखना। और इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बटा ई बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। जो विद्यार्थी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के बाद या तो आप भी शेयर कर सकते हो, अपने जितने भी ग्रुप बनाए हो यार, जितने भी ग्रुप बनाए सभी में शेयर कीजिए। चलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए कागज का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, लगाइए आंसर। चलिए कहा जाए कि कागज का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखिए बहुत इजी, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। कागज का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। देखो परावैद्युत स्थिरांक जल का कितना होता है, 80 होता है सर जी, 80 होता है जल का। चलो लगाओ आंसर। कागज का पूछा जाए, क्या पूछा जाए कागज का। चलिए बहुत अच्छा, लाजवाब, सभी विद्यार्थी लगाने 3.5 होगा सर जी। देखो कागज का 3.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कागज का। चलिए बहुत टेफ्लॉन का नहीं होगा ये वाला। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी स्टूडेंट जो विद्यार्थी लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, कागज के लिए 3.5 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की एक परावैद्युत समांतर पट्टिका, क्या मेरे प्यारे, एक समांतर पट्टिका, क्या एक परावैद्युत समांतर पट्टिका के संधारित्रों के वेट प्लेटों के बीच जाल जाते धारिता का मान क्या होगा। तो ऐसा कंडीशन में दोस्तों धारिता का जो मान होता है बिल्कुल इंक्रीज कर जाता है। कहोगे कैसे सर जी, देखिए समझिए, यहाँ से कहा जाए एक परावैद्युत समांतर पट्टिका, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका आप लोग को पढ़ाए 5 नंबर वाला, उसके संधारित्रों के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता का जो मान होता है वो दोस्तों बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाला याद रखना, इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएगी। चलिए कहा जा रहा है कि एलसी प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, तो एलसी प्रपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है। बिल्कुल देखो शक्ति गुणांक दोस्तों एलसी प्रपथ का 0 होता है, अधिकतर का 0 होता है, जैसे चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, संधारित्र का शक्ति गुणांक, लेकिन दोस्तों प्रतिरोध का। चले बहुत ही अच्छा, देखो शक्ति गुणांक जो पढ़ते हैं ये वाला क्या बोलते हैं, संधारित्र और एलसी प्रपथ का शक्ति गुणांक तीनों का 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो मैंने अभी बोला कि संधारित्र का और क्या बोला चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, एलसी प्रपथ का भी। तो देखो शुद्ध प्योर पूछे या जो पूछे, हम तो बात किया जरा कैपेसिटर का, शुद्ध है या अशुद्ध है उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसका गुणांक के बात क्या है। और संधारित्र हो या दोस्तों चौक कुंडली, दोनों का शक्ति गुणांक जो होता है बिल्कुल बिल्कुल 0 होता है मेरे प्यारे। अब कहोगे किसी का 1 भी होता है, तो हाँ जी प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध रिएक्टेंस का शक्ति गुणांक, और 1 होता है पावर फैक्टर, याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो एलआर प्रपथ का शक्ति गुणांक, अब कहोगे सर जी आप क्या कर रहे हो, एलसीआर प्रपथ का शक्ति गुणांक और प्रतिबाधा पड़ा था, अब एलआर प्रपथ कहाँ से आ गया। देखो आएगा एग्जाम हॉल में, देरी आने का खाली। देखो प्रश्न 2021-2022 में पूछा हुआ है, एलआर प्रपथ का जो कलांतर होता है tan इनवर्स 1/ओमेगा एल आर होता है। तो यहाँ से ए नंबर या बी नंबर लगाएंगे।
बिल्कुल मेरे प्यारे लाल, एकदम हल्का मत साथ दीजिए। ए नंबर जो विद्यार्थी लगा बिल्कुल सही है। देखो ये सब क्वेश्चन बैंक में प्रश्न है तो याद रखना है क्या होते हैं। तो tan इनवर्स ओमेगा एल, देखो ओमेगा एल बटा आर होता है। देखो कौन सा चैप्टर है ये स्टूडेंट, अल्टरनेटिव करंट प्रतिवर्ती धारा का चैप्टर है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये सब आप लोग को मिलेंगे पीडीएफ कोर्स में, चैप्टर वाइज गेस क्वेश्चन पूरा आप लोग को सपोर्ट किया जाएगा। मुझे उम्मीद है जो विद्यार्थी आएंगे चरणों में समझिए एग्जाम हॉल में तहलका मचा देंगे। ठीक है ना, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना जो आप लोग को दिख रहा है दोस्तों दाएं साइड में नीचे कोने में। चलिए देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी भारतीय धारा परिपथ में प्रतिरोध आर इसके स्वप्रकार तो एल में दोस्तों कौन सा सही है। तो देखो किसी भारतीय धारा प्रतिरोध में यदि प्रतिरोध क्या हो आर हो, क्या हो आर हो, और दोस्तों आप लोगों को तो पता है मेरे प्यारे, क्या पता है कि प्रकार तो एल हो, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, लगाएंगे आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे। देखो ओमेगा एल बटा आर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध आर है और सूर्य प्रकाश तो एल है, तो ओमेगा एल बटा आर हो जाएंगे। देखो जब आप लोग को याद होगा तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल धुआं छुड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, कहा जा रहा है कि भारतीय धारा में देखो अब ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को छोड़ने की बात ही नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन जो छोड़ेगा समझिए ऑनलाइन पिटाई, क्योंकि भारतीय धारा पाइपत और सिक्का धारा का मान जो पूछा गया 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो उम्मीद है कि नहीं छोड़ेंगे। भारतीय धारा का शिखर मान 1 होता है और इसका वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात √2 होता है, तो इसी को 1/√2 कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो प्यारे लगाएंगे, अरे क्या हो जाएंगे, देखो √2 हो जाएंगे, सॉरी देखो यहाँ पर आप लोग को क्या कहा जा रहा है। देखो आप लोग कहोगे सर जी आप गलत बता रहे हो, सी नंबर होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझो। ऐसा भी होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। देखो कैसे समझो पहले क्वेश्चन को। भारतीय धारा का शिखर मान दिया गया, वर्ग मूल माध्य नहीं दिया गया। स्टूडेंट एक होता है वर्ग मूल माध्य वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया गया है, शिखर मान दिया गया। भारतीय धारा का शिखर मान समझो, यहाँ से वर्ग मूल माध्य वर्ग नहीं है डी स्टूडेंट, तथा वर्ग मूल औसत वर्ग यहाँ पर दिया, औसत यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसका तो दोस्तों आप लोग का √2 हो जाएगा, क्योंकि शिखर धारा का √2 होता है, और इसका दोस्तों वर्ग औसत मूल वर्ग का मान दोस्तों √1 होता है, यानी कि 1 होता है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहोगे सर जी आप बिल्कुल 100% गलत बता रहे हो। देखिए ऐसा आप लोग को लगे, लेकिन नहीं जी, देखो शिखर धारा √2 होता है, लेकिन दोस्तों वर्गमूल औसत वर्ग दोस्तों 1 होता है, यहाँ से √2 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोग का वर्गमूल औसत वर्गमान पहले रहता है तब सी नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना, ये सब आप लोग को पीडीएफ कोर्स में मिलेगा। देखो अब देखो जिसकी इंतजार थी वही हुआ। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या रहेगा, जब मैं इसको 1/√3 मार दूंगा तो समझो, जब इसको मैं 1/√3 मार दिया तो गलत ना हो जाएगा मेरे प्यारे। इस क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर शिखर द्वारा पूछा है, देखो शिखर मान, और यहाँ पर देखो मूल मध्य वर्ग मान्य वर्ग, ये मैंने बोला ना डी स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन सेम लग रहा है देखने में, लेकिन अलग अलग मान निकालता है। कैसे याद रखेंगे सर जी, कोई ट्रिक दीजिए ना। तो देखिए शिखर धारा जहाँ पर दिखेगा √2 याद रखना, इसमें शिखर धारा पहले आया है तो √2 पहले आया, इसलिए √2 रेशियो 1 हुआ तो √2 रह गया। क्या मेरे प्यारे समझो, पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ लीजिए, नींबू की तरह है। शिखर धारा √2 होता है, बस याद रखो। फिर बाद में क्या है वर्गमूल मान, तो इसका 1 हुआ तो √2 रह गया। ये देखो पहले मूल माध्य वर्ग मान आया तो इसका 1 होता है, और इसका शिखर मान बाद में दिया तो √2 हो गया, इसीलिए इसका 1/√2 हो गया। देखिए ऐसे समझो, पूरे यूट्यूब पर यार समझते हैं आप लोग को इधर उधर बता देगा गलत भी, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट को ध्यान है। शिखर मान जो होता है 202 होता है, इतना आप लोग याद रखोगे, एग्जाम में आपके साथ धोखा नहीं होगा मेरे प्यारे। समझो करो थोड़ा, इसीलिए कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर 20 का होगा, इसका भी होगा। चलिए बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा करके आना। देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आप कहोगे मेगा भी आ गया सर, जीगा भी आएगा क्या, तो समझो पहले जो दिया गया उस पर फोकस करो। चलिए लगाएंगे आंसर। देखिए ये देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या होंगे मेरे प्यारे, लगाएंगे आंसर, क्या लगाइए। देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया है तो क्या हो जाएंगे, इसका कमेंट करके बताना मेरे प्यारे। मेरे अकॉर्डिंग
अरे मेरे अकॉर्डिंग तो ए नंबर होगा, क्योंकि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देखो नाइनो का वाला बात नहीं है, फैराडे वाला माइक्रो कुलाम नहीं पूछा जाए, माइक्रो कुलाम भी होता है मेरे प्यारे, तो लेकिन माइक्रो कुलाम नहीं पूछा गया कि हम लोग बी नंबर लगा देंगे, नहीं जी। यहाँ पर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर सही है, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन पूछता है तो ये प्लस का होता है। क्यों सर जी, कैसे बोल रहे हो? तो देखो बतलाते हैं। ये एक देखिए 1.6 गुना आवेश का मान होता है इस पर, तो 19 होता है, इसमें प्लस से 6 जोड़ोगे तो माइनस का 13 आ जाएंगे, ठीक है रे स्टूडेंट। तो लगाएंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग सही है, ठीक है ना। चलिए पोटेशियम का दहले तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पूछा जा रहा है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जा रहा है कि पोटेशियम का क्या हो जाएंगे। तो देखो पोटेशियम का जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल देखो पोटेशियम सीजियम का, वो पोटेशियम का ये वाला होता है 565 Nm, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? देखो तांबा का कार्यफलन होता है मेरे प्यारे, तांबा का कार्यफलन जो होता है, चलिए बहुत ही अच्छा डिएशन, एकदम हल्का मचा दीजिए, इसी प्रकार से लगाइए आंसर। चलो बिल्कुल 4.65 होता है, मैंने बोला था 465 नंबर, ठीक है ना, तांबा के लिए। तो याद रखना कॉपर के लिए क्या हो जाएंगे 465। चलो विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर, ये शुरू में बतलाए थे ऐसा क्वेश्चन, उसमें था क्या रचनात्मक था लगता है, ठीक है ना। तो विनाशी से पूछा है, तो विनाशी के लिए विषम गुणज होता है, तो 2n+1 याद रखो बस, और क्या देखना है बस, ऑप्शन नंबर बी। जब विनाशी दिख गया मेरे प्यारे तो याद रखना 2n+1 का रूप लेगा, क्योंकि विनाशी का मतलब होता है विषम गुणज। क्या होता है विषम गुणज, बी नंबर। अब कहोगे क्या सर जी अपवर्तनांक वाला पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछना है, लगाइए आंसर। देखिए क्रोसिन का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो 1.44, ठीक है ना। देखो ताड़पिन तेल एक होता है, क्या होते हैं ताड़पिन तेल भी होता है, तो ताड़पिन तेल का ये वाला ये हो गया दोस्तों किरोसिन का ए नंबर, ठीक है रेशन। और 1.47 किसका होता है, ये लगता है ग्लिसरॉल का होता है, ये सिंधा नमक का होता है, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, किरोसिन का अपवर्तनांक हो जाएंगे। चलो रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य से कितना परास होता है, रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य का परास 10⁻⁻1 से लेकर के 4 तक होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की माप की जाती है, विद्युत वाहक बल की माप की जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजरमेंट बाई, बताइए किससे मापा जाता है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सी नंबर विभव मापी से विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है, आंतरिक प्रतिरोध किया जाता है, 2 से लेकर विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, विद्युत वाहक बलों की अज्ञात मान निकाला जाता है। चलिए ये सब 2 नंबर में पूछा है 2022 में। चलिए एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर घंटा द आवर इज यूनिट, लगाइए एम्पियर घंटा आवेश यानी कि चार्ज का मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, चार्ज का, चार्ज। चलिए ऑप्शन नंबर ए। व्योमापे के संतुलन की लंबाई बढ़ाने पर उसकी संतुलन की लंबाई जो प्राप्त हो जाएगी अधिक लंबाई पर। चलिए देखिए जो जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है तो बहुत अच्छा उम्दा, ठीक है ना, जो जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, और सभी के सभी विद्यार्थी रेगुलर क्लास करें अवश्य लेंगे, ठीक है ना, क्या कि एग्जाम आ रहा है दोस्तों, तैयारी भी होनी चाहिए परफेक्ट। यूट्यूब पर कितना आप लोग को 100% दे पाएंगे, इसीलिए आप लोग फिर पीडीएफ कोर्स में जुड़िए, उसमें आप लोग का पूरा तैयारी किया जाएगा, पूरा A to Z मिलेगा डीएसएन, जिसकी आप लोग कल्पना नहीं करते वो भी मिलेगा। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और मजा लीजिए किसका दोस्तों, पढ़ाई का, एकदम खूब मजा लीजिए, बहुत मजा आता होगा। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे।
और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पाने हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा था 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से नहीं कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बता देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपका क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।